गजब के हमारे संत महात्मा ऐसे रचना रच दिया है, लेकिन हमारे आंख में तो मोतियाबिंद है ना। अब आज के मोतियाबिंद थोड़ी है, और तो सतयुग द्वापर त्रेता और ये कलयुग में बैठे तो भी हमारी मोतियाबिंद साफ नहीं हो रही। अब कैसे कर? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा एक बार ऐसे भजन करो कि फिर बार बार जन्म ना लेना पड़े। और वो है संतों से कनेक्शन जोड़ोगे तब होगा, नहीं तो दुनिया के लोग तो माया से बहुत कनेक्शन जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। हटाए नहीं हटता है मन, इतना जिद्दा गया है, जिद्दा गया है कि मत पूछिए। चलो मेरे भाई सत्संग में चलो, तो लोग क्या कहते हैं, अभी तो थोड़े ही उम्र मेरो भी तो भाई, अभी तो मेरा उम्र थोड़ा ही है, अभी तो भोगों को जितना भोग लो। और भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि भोगे रोग भयम, भोगी बनोगे ना तो रोग का भय है, भोगी बनोगे तो उसमें रोग का भय है। इसलिए इस शरीर के भोग करते करते तो आप पता नहीं कितनों युग बीत गया, कितनों युग युगांतर निकल गया, लेकिन आज तक के पूरी नहीं हुई। इसलिए कितना सुंदर सुनहला शुभ अवसर मिला। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी इसीलिए कहें, जब स्वर्णिम समय सुमनता, हमारे महापुरुषों ने जगाने का बहुत प्रयास किया। जाकर नहीं लौट सकेगा करुणाई जर जरता, अंतिम यह सांस रुकेगा। करुणाई जर जरता, अंतिम यह सांस रुकेगा। मित्रों, अंतिम में तो सांस रुक जाएगी। नहीं मौत से तुम बच सकते, नहीं मौत से तुम बच सकते, चाहे सब शक्ति लगा दो, जीवन की ज्योति जगा दो। मौत से बचोगे नहीं। हम लोगों को कहते हैं जब भगवान राम नहीं बच पाए, भगवान कृष्ण भी नहीं बच पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बच पाए मौत से, ना माँ काली बची और ना माँ दुर्गा ही बची और ना भैरव भवानी, कोई नहीं मौत से तुम बच सकते। तो हम लोग भी तो काल के चक्र में पड़े, नहीं पड़े। चाहे सब शक्ति लगा दो, कुछ भी शक्ति लगा दो, लेकिन बच नहीं सकते। इसलिए बचने के एक भक्ति ही मार्ग है। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाएगा उस रंग में मन, जब तू रंग चढ़ाए। हम निर्धन हैं, हम पर करो अपनी दया की छाया। गुरु जी, हम निर्धन हैं, मेरे में न विद्या है न साधना है, कुछ नहीं है। हम निर्धन हैं, हम पर करुणा अपनी दया की छाया। ऐ गुरु जी, अपनी दया की छाया अवश्य देना। जैसे वृक्ष की छाया वैसे सत्संग की छाया। बतलाया कि रंग दे गुरु जी ज्ञान के रंग में काया, रंग ना ले इस पापी मन को अपने रंग में माया। हम लोग एक जन्म नहीं भैया, पता नहीं कितनों जन्म रंगे हुए।
अब इस अविद्या रूपी रंग को हटाने के लिए ज्ञान के रंग चाहिए। तो आइए हमारे संत गुरुजन कितना बढ़िया अपना जगह जगह जा करके कितना कष्ट सह कर, जगह जगह जा करके गांव में, शहर में, नदिया में, झाड़ में, पहाड़ में, जंगल में जा करके गुरुजन हमारे अविद्या रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश देता है। तो ऐसे ज्ञान रूपी प्रकाश में जीने के लिए हम और आप सबको सत्संग में आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस ग्रामवासी भाइयों को। अब हमारे समक्ष हमारा करुणेन्द्र साहब जी विराजमान है और आप भी इस अवसर पर अपना 15 मिनट समय दे करके हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सतगुरुदेव की साहेब बंदगी। ले परम वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज का दिन दूसरा दिन का पहले सभा प्रारंभ है। अभी हम सब लोग बहुत सुंदर साहब जी के द्वारा संध्या पाठ, भजन संगीत के साथ विचार भी सुने। कल मैंने कहा कि आप लोगों के बीच सदगुरु विशाल साहब की साखी, उसी प्रसंग में जो चौथा चरण है बचा हुआ है। सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही ज्ञान होए सबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। लाभ महान मनुष्य को, हर व्यक्ति यह काम करता है कि जीवन में लाभ चाहता है, हानि कोई नहीं। पहली बात। दूसरी बात है कि सत्संग ही ज्ञान। सत्संग में ज्ञान का रंग चढ़ता है। जैसे कि कपड़ा साफ है, जल एवं पानी साफ है, उसमें गुलाबी है या पीला है, काला है, जो भी आपका अनुकूल प्रसंग है, रंग चढ़ सकता है। वस्त्र एक कपड़ा में ठीक इसी प्रकार से यदि आपका मन साफ सुथरा पवित्र है, इसी ज्ञान में रंग सकता है और बाहर में नहीं। जिस दिशा में लगाए भक्ति मार्ग में, भक्ति ज्ञान वैराग साधना करुणा समर्पण, ये रंग चढ़ सकता है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग है ज्ञान होए सबस मन अपना। तीसरी बात कहते हैं कि हम चाहें तो संसार के प्राणी पदार्थ को सुवस्था नहीं है। सुवस्था इसमें है अपने मन में और इंद्रियों में, संयम मार्ग में, यह है सुवस्था।
जिसे हमारे महापुरुष कहते हैं कि संयम असंयम तुम्हें सब कहे, पहला अशुभ दूसरा शुभ इसे भूलो ना कहे, पर मन प्रथम तुमको झुकाएगा अभी, तुम यदि अभी ना संभलोगे तो फिर ना संभलोगे कभी। तो यह है सुवस्था। अपना मन को, अपने मन को जिस दिशा में लगाए, जैसे कि ताला खोलने का साधन क्या है? चाबी। बंद करने का साधन क्या है? चाबी। इसी प्रकार से ताला को बंद करने का, खोलने का साधन चाबी है, केवल चाबी घुमाने पर निर्भर है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने मन को किस दिशा में लगाएं, भक्ति में, सेवा में, समर्पण में, साधना में, कल्याण मार्ग में लगाएं, तो ये है समर्पण। तो सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं कि हो स्वस्थ मन अपना, अपना मन में स्वस्थता है, शरीर में नहीं। भक्ति धर्म पहचान, चौथी बात विशाल देव जी कहते हैं। भक्ति का अर्थ यही होता है सेवा, समर्पण। धर्म जो अपने कर्म कमाई है, धन है, रुपया है, पैसा है, जो कुछ है, संपदा है, उसको हम पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें और समाज में लगाएं, आधा भाग को। यही है सार्थक। और कुछ अंश अपना परिवार के लिए, अपना शरीर के लिए धन उपयोग सार्थक है। तो यह है भक्ति। तो मैंने आप लोगों के बीच कहा कि सद्गुरु विशाल देव जी साखी की लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही ज्ञान होए सुबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। लेकिन बड़ी भूल की बात यह है, हम भक्ति में, सेवा में, समर्पण में नहीं लगते हैं। यही हमारी गहरी भूल है। इसलिए हमें और आप सोचेगी, कोई आपसे पूछे कि आप अपने जीवन में सुख एवं शांति पाने की अभिलाषा है कि नहीं, हर व्यक्ति यही कहेगा कि हम अपने जीवन में सुख एवं शांति पाने की अभिलाषा है। इसलिए हमें और आप सोचे कि हम सेवा, भक्ति, समर्पण में लगे। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि सुख को कहाँ ढूंढा, बाहर नहीं सुख कहे, तू आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर उसको नहीं। लेकिन होता है क्या, वो क्या करेगा किसी अवसैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर, आज तक ले अपने को नहीं समझा है। किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, अपना नाम बताते हैं। महात्मा जी ने कहा, मैं यही नहीं पूछता हूं कि आपका नाम क्या है। अपनी जाति को बताते हैं। महात्मा जी ने कहा कि मैं आपकी जाति नहीं पूछता हूं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि जब हमारा नाम स्वीकार नहीं करते हैं, हमारी जाति स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम हैं क्या? महात्मा जी कहते हैं कि अच्छा आप है कि नहीं? हैं तो हैं, लेकिन है कौन, इसका मतलब है अपने को डॉक्टर बताते हैं, मास्टर बताते हैं, वकील बताते हैं, पुलिस बताते हैं, जो पद प्रतिष्ठा में उसको बताते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि मैं ये नहीं पूछ आप है कौन। उस व्यक्ति ने कहा कि हम आज तक ले यही बताते रहे, अपनी जाति है, नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, हमें पता नहीं। ये है गहरी भूल। आज तक आदमी अपने को नहीं जाना है। अपने को हम तभी जानेंगे जब सेवा, भक्ति, साधना, भक्ति मार्ग में लगे। संत महापुरुष हमें जड़ क्या है, चेतन क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, इसका बोध देते, उसका अध्ययन, चिंतन, मनन करें, तब अपने आप का भान होता है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है, भगवान नजर आता है जब दिल पाक होता है, पाक दामन हो तो अनमाने विशाल अच्छा, अच्छी नियत तो यह है अच्छों का ख्याल अच्छा। अपने आप का ख्याल रखें, जिसे हमारे गुरुदेव
शायद बराबर कहता है, गिरता है जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाल लिया वो खुद संभल गया। संभाल कर बैठना जालवर मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। संसार में प्रायः देखा जाता है कि तमाशा देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं, यही गहरी भूल है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग है ज्ञान, कोई बस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। हम भक्ति है, धर्म है, सेवा है, समर्पण है। समय तो 15 मिनट हो रहा है, बस इन्हीं सबों से अपने वाणी बराबर बोले सदगुरुदेव की जय। काठमांडू से साहब पर आ आप दे नहीं, कुछ नहीं, संचालन नहीं करा किसी ने। अभी 15 मिनट नहीं हुआ था। हो गया भाई, मोबाइल बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ बैठा था ना, तो